Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Huran Asmat and you are watching Motivation Channel to get better and best videos. Today the topic which I'll talk about is obstacles. Overcoming your obstacles. So, first of all we have to know what is actually obstacles means by. Obstacles हमारे पास उसका mainly the meaning of obstacles is the thing that blocks one's way. वो चीज़ जो हमारे रास्ते को ब्लॉक करती है, जो बिल्कुल हमें एक काम करने से रोक देती है, वो चीज़ जो बिल्कुल स्टॉप कर देती है हमें कि नहीं, यू आर नॉट अलाउड टू गो फर्दर देन इट. ये ऑब्स्टिकल्स हमें रोकते हैं एक जगह पर, एक मोड़ पर, दैट यू कांट डू दिस. जो हमें क्रिटिसाइज करते हैं, हमें कहते हैं दैट यू आर नॉट एबल टू डू इट. And we are the one, we are stopping you, we will not allow you to go further than this place. इस extent से आगे तुम नहीं जा सकते. And we have to make ourselves able to go further than it. So, obstacles are the problems that get in the way of our goal. वो problems जो हमारे goals को achieve करने के रास्ते में आते हैं, और वो problems बहुत तरह से होते हैं. That are types of obstacles that comes to block our way, that comes to stop us, and that comes to block the way to reach your goals. So that is, हमारे पास बहुत से types of हैं. First of all, financial issues आ जाते हैं. जो लोग जो है कुछ, for example, they want to become a very good doctor, or they want to become a businessman, or they want to become an engineer, but they are poor, they are having financial problems, so that is why they can't achieve their goals. This is the first obstacle. But with the obstacle, this is also an opportunity. क्योंकि अगर एक इंसान के पास, हमारे पास, उसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, तो उसने उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम को ओवरकम करना है. उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से वो, उसके पास एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है, और वो जो है खुद कमाने की कोशिश करता है, वो उस प्रॉब्लम की वजह से स्ट्रांग हो जाता है. A problem, an obstacle makes a person more stronger. ये तो पहली प्रॉब्लम होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जो कि उस इंसान को स्ट्रांग करता है. वो खुद कमाने की कोशिश करता है, और खुद कमा कर वो अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करता है, अगर जब वो रियल में अपने गोल को अचीव करना चाहता है. टाइम प्रॉब्लम्स होती है, टाइम नहीं होता. अगर फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई बीमार है, तो आपको टाइम नहीं मिलता स्टडी करने के लिए, और उस टाइम को हमने अपने सारे कामों को जल्द से जल्द समेट कर अपने लिए स्टडी के लिए एक टाइम निकालना है. या तो वो टाइम हमारे पास इस तरह से भी निकल सकता है कि जब आपके घर में सब सो जाए, आप अपने सारे काम समेट लो, और सबका ख्याल, सब उन बीमारों को अपनी अपनी जगह पर सही से मतलब रख लो, उनकी केयर कर लो. तो उसके बाद जो है आप रात के टाइम स्टडी कर सकते हो. इफ़ यू आर, अगर आप जो है अपने गोल्स के साथ सिंसियर हो, तब आप जाके उस टाइम की इस ऑब्स्टिकल को भी ओवरकम कर सकते हो. आपको हेल्थ इश्यूज़ है, तो हेल्थ इश्यूज़ को भी ओवरकम किया जा सकता है. आप अपने हेल्थ इश्यूज़ को, इस ऑब्स्टिकल को भी हल कर सकते हो. दीज आर सम ऑफ द ऑब्स्टिकल्स जो कि हमारी लाइफ में मेनली आ जाते हैं, जो कि हम फेस करते हैं. दैट इज़ फाइनेंशियल इश्यूज़, टाइम इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़, रिसोर्सेज. हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होती, क्योंकि पुअर लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं होती, वो काम नहीं कर सकते. और जब तक हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होती, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हमारे पास लाइट आ जाती है, क्योंकि हम अंधेरे में नहीं पढ़ सकते. हमारे पास लैपटॉप आ जाता है. इफ़ वी आर हैविंग अ वर्क ऑन इंटरनेट नहीं है, तो ये सारी रिसोर्सेज है जो हमारे पास नहीं होती, ठीक है, जिसकी वजह से दीज आर ऑल्सो द हर्डल्स दैट comes in our life. बट इन सबको फेस करते करते हम इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि फिर हमें इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और हम उस गोल तक पहुंच ही जाते हैं आखिरकार. तो हमें यही कह रहे हैं कि अपने ऑब्स्टिकल्स, किस तरह के ऑब्स्टिकल्स आते हैं, इतने ऑब्स्टिकल्स आएंगे कि आप आखिर में हार मानने के लिए तैयार हो जाओगे. लेकिन वो एक्सटेंट जहाँ हार मानने का वक्त होगा, और आप उठ खड़े होगे, और आप हार नहीं मानोगे, और आप कहोगे दैट दिस इज़ द टाइम, नाउ आई कैन अचीव, नाउ आई हैव टू डू इट. और उस टाइम पर आपके पास एक आखिरी ऑब्स्टिकल होगा, और आप तब हार मानने के एक्सटेंट पे आ जाओगे. लेकिन वो लोग जो उस वक्त हार नहीं मानेंगे, और उस आखिरी ऑब्स्टिकल को भी सब्र से उससे गुजर जाएंगे, सो देन यू विल बी एबल टू अचीव योर गोल. और बहुत से लोग उस एक्सटेंट पे जाके हार मान जाते हैं, क्विट कर लेते हैं. लेकिन जो क्विट करते हैं वो हमेशा लूजर्स ही रह जाते हैं, और जो क्विट नहीं करते वो
गुजर जाते हैं, उस ऑब्स्टिकल को भी पार कर देते हैं, दैट इज़ व्हाट ही इज़ कॉल्ड द विनर. वो विनर बन जाता है. स्टेबिलिटी नहीं होती, सोसाइटी प्रॉब्लम्स होती है, सोसाइटी आपको कभी जीने नहीं देती, आपको कभी भी कोई काम नहीं करने देती. इफ़ यू आर अ गर्ल तो फिर आपको कहेंगे ये लड़की है, ये नहीं कर सकती, ये लड़की है, ये वो नहीं कर सकती, लड़कियों को घरों से ना निकालो, लड़कियों से ये ना करवाओ, लड़कियों से वो ना करवाओ, लड़की किस तरह से ये काम करेगी, लड़की जो है वो तो बर्तन धोने के लिए होती है, लड़की तो घर के कामों के लिए होती है. तो ये सोसाइटी की बातें होती हैं, जो सोसाइटी ये एक हर्डल बन जाती है हमारी लाइफ में. तो हमें इसे ओवरकम करना चाहिए, यानी इनकी बातों पे कान नहीं धरना चाहिए. दिस इज़ द बेस्ट वे टू ओवरकम दिस वन ऑब्स्टिकल दैट कम्स इन आवर लाइफ. देन हमारे पास रिलेशनशिप्स आ जाते हैं, यानी कि हमें सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता. और दिस इज़ व्हाट कि जब सोसाइटी आपको बातें सुनाए और आपको रोक दे कि नहीं नहीं एंड नहीं, तो जब तब आपके पास कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं होता, कोई ऐसा आपका अपना नहीं होता कि जो आपको सपोर्ट करे, तब जाके वो ऑब्स्टिकल आप कभी नहीं हटा सकते. सो ओवरकमिंग दैट वन ऑब्स्टिकल यू हैव टू हैव वन ऑफ द सपोर्ट सिस्टम विद यू, जो कि हमेशा आपको सपोर्ट करे और फिर आपके पास इस तरह का कोई ऑब्स्टिकल ना आए. देन फेलियर्स आ जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाता है. तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपको स्टॉप कर देता है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं, जब आप एक प्रोफेशन में आगे जाते हो तो उस प्रोफेशन में बहुत से लोग होते हैं जिनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होता है और आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं होता, तो वो आपको जीने नहीं देते. और वो भी चीज़ ऐसी होती है जो आपको स्टॉप कर देती है आपके उस गोल तक पहुँचने के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल जो है बहुत से लोग होते हैं कि उनका स्टैंडर्ड लो होता है और बहुत होते हैं जिनका स्टैंडर्ड जो है वो हाई होता है, वो मतलब अपने पैसों के मयार पे बहुत आगे पहुंच जाते हैं. लेकिन कुछ होते हैं जो अपनी मेहनत से आगे पहुंचते हैं और फिर भी वो जो पैसों वाले लोग होते हैं वो उन्हें जीने नहीं देते और वो उन्हें कहते हैं कि तुम ऐसे एंड यू लाइक दैट एंड यू लाइक दिस. तो वो उनको एक बार फिर से क्रिटिसाइज करके नीचे करने की कोशिश करते हैं, बट उस टाइम भी अगर वो सबको फेस करे और हंस के उससे गुजर जाए, सो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम. एंड फिर हमारे पास जो हमारी फेलियर्स आते हैं, तो उससे भी बहुत से लोग फेलियर को फेस करके आइंदा मेहनत ना करने की ठान लेते हैं. तो कहते हैं कि यार हमने इतनी मेहनत की थी लेकिन फिर भी मैं जो है वो सब कुछ अचीव ना कर सका कि जो मुझे करना चाहिए था. तो वो भी जब एक बार इस तरह हो जाता है तो इंसान ये सोचने लग जाता है. लेकिन अगर चाहे वो इंसान इस तरह से ना सोचे तो वो अपने गोल्स को अचीव कर सकता है. बहरहाल हम फिर ये बात करते हैं कि जो बेस्ट वेज है, जो कुछ ही चंद वेज हैं जिससे हम अपने सारे इन ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर सकते हैं. तो उनके लिए हमें एक प्लान, एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि जिससे ये ओवरकम हो जाए. एक स्ट्रैटेजी, एक काम करने के लिए हमें एक फुल स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, क्योंकि जब हम एक काम शुरू करते हैं तो उसके बारे में हम फुल कैरियर प्लान के लिए हम एक फुल प्लान स्टडी करते हैं कि एक काम हम शुरू करें, इसमें हमारे पास ये होना है, वो होना है, ये होना है, और इस तरह से एक स्मूथ पाथ हमारे पास बन जाती है. तो उस सब के बारे में जब हम जान लेते हैं तो उसको स्टडी कर लेते हैं, तब जाके हमारे पास एक प्लान बन जाता है. हमें ये भी पता लग जाता है कि इसमें हमारे पास ये ऑब्स्टिकल्स आ सकती हैं, और जिन ऑब्स्टिकल्स का हमें नहीं पता होता कि ये भी आ सकती हैं, तो उन ऑब्स्टिकल्स को एट अ टाइम हम फेस करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि हम लोगों से हेल्प लेते हैं इस बारे में. और हमारे पास सपोर्ट सिस्टम होता है. हम जो है बहुत ही, और इसीलिए हम पॉजिटिव सोचते हैं और हम बहुत बड़ा सोचते हैं. हम जब प्लानिंग कर रहे होते हैं तो हम बड़ा सोच के करते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि यार ये सब कुछ तो मैंने प्लान कर लिया है, ठीक है, लेकिन हमें नहीं पता कि फिर भी कौन सा ऐसा ऑब्स्टिकल हो सकता है तो जो फिर बाद में आकर हमें रोक सकता है उस काम से. तो उसके लिए हम बहुत बड़ा सोचते हैं कि हमने उसको भी किस तरह से ओवरकम करना है. एंड हम एंड टाइम पे, जो पहले मैं बता चुकी हूँ कि सारे ऑब्स्टिकल एक बहुत अच्छे से आपने क्रॉस कर लिए, बट व्हेन यू रीच टू द एंड ऑफ योर पाथ एंड देयर इज ओनली वन ऑब्स्टिकल यू हैव टू क्रॉस इट, और आप वहीं पे गिव अप कर लोगे, आप हार मान जाओगे. सो दैट इज ऑल वेस्टेज ऑफ टाइम, जो कि आपने एक स्टार्ट से लेकर एंड तक किया, बस आप एक एंड से ही डर गए और आप अब हार मान रहे हो. तो यही बात कि आपने गिव अप नहीं करना, यू हैव टू कैरी ऑन, और आपने आगे बढ़ते जाना है. दी लास्ट वन, आपने स्मार्ट वर्क करना है, आपने हार्ड वर्क करना है, लेकिन उसके साथ आपने स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि स्मार्ट वर्क बहुत इजीली आपको एक स्मूथ रास्ते से आपके गोल्स को अचीव करने तक ले जाता है. फिर हमारे पास कुछ ऐसी बातें हैं कि जो हम जिस
स्टेट में है, जिस कंडीशन में है, उसको हमने एक्सेप्ट करना है कि अगरचा मेरा स्टैंडर्ड लो है, अगरचा मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से रिलेट कर रहा हूँ, लाइक मैं हाई क्लास फैमिली से नहीं हूँ, मैं हूँ, और इसी तरह से रहकर मैंने सारे ऑब्स्टिकल्स को फेस करना है। मेरे सामने बहुत से ऑब्स्टिकल्स आएंगे और लोग मुझे बहुत टॉन्ट करेंगे, लेकिन इट डजंट मैटर, मैंने एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देना है। जैसे कि हम बचपन में करते थे कि जब हमें टीचर जो है एक चीज़ से मना करती थी, लेकिन हम शरारती बच्चे हुआ करते थे और हम उनकी बात को एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देते थे और फिर वही शरारत करते थे। बट हम उनकी बातों के साथ भी ऐसा करेंगे, और फिर हमने हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करके आगे के डिसीजंस लेने हैं, और हर एक चीज़ को एक प्रॉपर तरीके से लेकर जाएंगे तो हमारे पास जितने भी ऑब्स्टिकल्स होंगे वो इजीली टल भी जाएंगे। और ऑब्स्टिकल्स के बाद हमने हार नहीं मानी, क्योंकि हर एक इंसान तैयार खड़ा होता है कि आपको आपके गोल्स तक पहुंचने से रोके। तो इसी तरह ज़िंदगी के जो ये मराहिल होते हैं ये भी आपको रोकते हैं। इसी के साथ साथ इंसान जो है कभी पीछे नहीं हटते आपको आपकी कामयाबी तक पहुँचने के लिए, क्योंकि बहुत से इंसान भूखे होते हैं कि वो चाहते हैं कि वो आप कामयाब ना हो सको, इवन कि उनका आपके साथ कोई पर्सनल इशू भी नहीं होता, वो आपको जानते भी नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि आप कभी आगे ना जाओ। वी डोंट नो वाई। और इसी तरह बहुत से और चीज़ें होते हैं जो हम अपने लिए खुद मसाइल बनाते हैं। ज़िंदगी बहुत आसान है, लेकिन जो हम अपने लिए खुद टेंशन्स खड़ी करते हैं तो उससे हमारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल बन जाती है। बस द लास्ट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक रिक्वेस्ट है कि अपने ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करो और बहुत इजीली करो, एंड ना घबराओ ज़िंदगी से। ज़िंदगी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ज़िंदगी जो है वो एक खेल है, तमाशा नहीं। तो उसको खेल की तरह खेलो, ना कि बस लोग टेंशन्स देते हैं। लोग जो है वो आपको हर मोड़ पे, किसी मोड़ पे आपको जीने नहीं देते, तो उनको इग्नोर करो और आगे बढ़ो। डूबना ही पड़ता है उभरने के लिए, गुरूब होने का मतलब जवाल नहीं होता। दिस इज ऑल द एंड। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द वीडियो, सो शेयर, comment and subscribe to my channel. Thank you so much for listening for viewing this video, Thank you so much. Allah Hafiz.